Hello dear students, welcome again. This is Vidhi Sharma welcomes you in my English grammar class, and our today's topic is subject verb agreement. This is very important topic, subject and verb agreement. Okay, subject और verb जिसमें subject है and verb है, इससे हमारे tense क्लियर होंगे, है ना। मेन जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो होती है टेंस की। तो देन मैंने देखा है कि वो टेंस में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो देन हमारे इस चीज से यहाँ टेंस भी क्लियर होंगे वर्ब से। ओके, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, क्या है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट? इसको हम सिंटेक्स भी बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं? कॉनकोड। ओके, सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को सिंटेक्स भी बोला जाता है, कॉनकोड भी बोला जाता है, बट इससे हमारे टेंस भी क्लियर होंगे। सो हम देखते हैं कि यहाँ हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमेशा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। और जहाँ आप मिस्टेक्स करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, जो वर्ब हमें कौन सी लगानी चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ये तालमेल, एग्रीमेंट मीन्स तालमेल, ये तालमेल एकदम सही होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ओके, तो हम इसका मतलब जानते हैं सिंटेक्स का। सिंटेक्स आखिर होता क्या है? सिंटेक्स मीन्स है स्ट्रक्चर। ओके, सिंटेक्स मीन्स स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ओके, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, जिसमें क्या है स्ट्रक्चर मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और ये स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ओके, बट सब्जेक्ट एंड वर्ब के जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब ऑब्जेक्ट एक बार के लिए हो या ना हो, बट सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है सिंटेक्स, और हम इसको कॉनकोड भी बोलते हैं। कॉनकोड, कॉनकोड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ओके, कॉनकोड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एग्रीमेंट मीन्स तालमेल, सब्जेक्ट एंड वर्ब का तालमेल। तो हम इसे सिंटेक्स भी बुलाते हैं, कॉनकोड भी बुलाते हैं, और ये आज हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम केवल एक ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट यहाँ में एक ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं, एक रूल यहाँ क्लियर करते हैं। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे मिस्टेक्स होती है। आज मैं यहाँ बट का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। बट है ना, हमारे सेंटेंस में टू टाइप से काम करते हैं स्टूडेंट्स। एक तो हमारा बट होता है कंजंक्शन, और एक प्रपोजिशन। यानी बट हमारे टू टाइप से काम करता है, कंजंक्शन के रूप में भी और प्रपोजिशन के रूप में भी, बट वो ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग, इट इज डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में किस सेंस में वो यूज हो रहा है वो हमें देखना है। उसके लिए तो हम यहाँ इसको
एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। पहले मैं बता दूं कंजंक्शन का काम कब करता है, बट जब उसका मतलब सेंटेंस में लेकिन हो, जब सेंटेंस में बट का मतलब लेकिन हो तो वो कंजंक्शन होता है। और अगर एक्सेप्ट हो, एक्सेप्ट में सिवाय, अगर सेंटेंस में बट का मतलब एक्सेप्ट है तो इट मींस वो प्रेपोजिशन है, वो कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन कब होता है, जब उसका मतलब लेकिन होता है। ओके, यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि जब बट का मतलब लेकिन है तो वो क्या है, व्हाट इज दैट, कंजंक्शन। और अगर उसका मतलब एक्सेप्ट है इट मींस उसका वो है प्रेपोजिशन। ओके, एग्जाम्पल पहले हम कंजंक्शन का समझते हैं। He worked but he failed. उसने बहुत मेहनत की, उसने काम किया, he failed, वो फेल हो गया। तो यहाँ बट क्या है, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, लेकिन वो फेल हो गया। ओके, ये यहाँ बट ये दोनों चीजों का काम कैसे कर रहा है, डू यू नो, ये यहाँ पर क्या, ये क्या है, रिलेशन वर्ड, सॉरी प्रेपोजिशन है रिलेशन। प्रेपोजिशन में क्या है, रिलेशन वर्ड, और यहाँ क्या है, ये जॉइनिंग वर्ड। ओके, प्रेपोजिशन में क्या है, रिलेशन वर्ड, और रिलेशन वर्ड, और कंजंक्शन में वो जॉइनिंग वर्ड है, यानी बट हमारा जॉइनिंग वर्ड का काम करता है, यहाँ रिलेशन वर्ड का काम करता है। तो लोग यहाँ पर क्या है, ही वर्ड, ही फील्ड, यहाँ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यहाँ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इट मीन्स ये क्या है, क्लॉज, और ये क्या है, ये भी एक क्लॉज है, और ये दोनों कैसे क्लॉज है, इंडिपेंडेंट, और ये भी इंडिपेंडेंट। और जब दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट हो और दोनों को जोड़ने का काम जो भी कर रहा है तो वो क्या होगा, कंजंक्शन। ओके, यहाँ ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, जॉइनिंग वर्ड है, तो यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन। ओके, अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन ये कैसे है। ओके, अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बट कभी प्रेपोजिशन होता भी है या नहीं, मैम ये तो गलत पढ़ा रही है। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, nobody but some students, मैं यहाँ कुछ सेंटेंस और लिखूंगी। ओके, देयर आर टू सेंटेंसेस। मैं जब स्टूडेंट से पूछती हूँ ना तो वो आंसर हमेशा सही देते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कैसे तो देन नहीं, वो कहते हैं कि नहीं बस रटना था इसलिए रट के ये आंसर ठीक आया है। बट ऐसा नहीं है, उसका सेंस भी पता होना चाहिए ना कि यहाँ कोई चीज आप कहीं यूज कर रहे हो तो वाई, व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट। ओके, लुक यहाँ मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, एवरीबडी,
everything. Okay, nobody, nothing, somebody, something. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये सारी चीजें किसका काम करती है? सब्जेक्ट का। एवरीबडी पर्सन के लिए आता है, एवरीथिंग थिंग के लिए आता है, नोबडी पर्सन के लिए, नथिंग चीजों के लिए, और एंड समबडी पर्सन के लिए, और ये चीजों के लिए। तो देन यहाँ ये सारी चीजें क्या है? सब्जेक्ट। और कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर। ओके, कैसा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। अब इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। नोबडी बट सम स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे यहाँ वर आएगा, है ना, बट वर नहीं आएगा यहाँ वॉज इज अ राइट आंसर। एंड हियर नथिंग बट सम बुक्स, यहाँ भी वर नहीं आएगा क्योंकि बुक्स के हिसाब से लगाओगे आप, बट इट्स रॉन्ग, यहाँ वाज आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ, यहाँ कैसे आया। यू नो, जो इंडियंस हैं, यू पीपल एंड तो इंडियंस में सबसे मेन बात क्या होती है? हर चीज की वो हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। हिंदी बनाने के बाद सेंटेंस में देखते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं। ओके, तो बस जैसे ही उन्होंने हिंदी बनाने की कोशिश की, वही गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो नहीं करनी है आपको। ओके, हिंदी बनाने हर चीज की हिंदी नहीं बनाई जाती, हिंदी के पीछे मत दौड़िए। सेंटेंस का सेंस देखिए, सेंस क्या है वहां पर, कैसे हम उस चीजों को यूज कर रहे हैं। अगर आप हिंदी बनाओगे तो डेफिनेटली वहां आप वर लगाओगे, बट अगर सेंस के हिसाब से यूज करोगे तो वाज लो। इसलिए रूल्स देखिए और सेंस देखिए कि वहां क्या सेंस आ रहा है। ओके, हमेशा जब हमारा बट मीन्स क्या है? मैंने क्या बताया? एक्सेप्ट। ओके, एंड इसका भी मतलब एक्सेप्ट है क्योंकि यहाँ ये क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है। दीज आर नाउन और ये भी नाउन्स है। प्रोनाउन ये क्या है? ये सारे क्या है? प्रोनाउंस। ओके, नाउन और प्रोनाउंस को जब कोई वर्ड जोड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? रिलेशन बताते हैं, तो वो क्या होते हैं? व्हाट आर दीज? प्रेपोजिशन। ओके, नोबडी बट सम स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? नोबडी मीन्स कोई नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, वहां प्रेजेंट थे। अब आप इसके अकॉर्डिंग लगाओ, लेकिन बट आने के बाद यानी कोई भी प्रेपोजिशन आता है। रूल क्या है हमारा? जब हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को नहीं देखते। ओके, वर्ब का यूज करने के लिए प्रेपोजिशन के बाद वाले नाउन प्रोनाउन को नहीं देखते, प्रेपोजिशन के पहले वाले नाउन और प्रोनाउन को देखते हैं। पहले क्या है? नोबडी, नथिंग। व्हाट इज दैट? ये क्या है? क्या बुक्स मत देखिए आप, इसको देखिए। दीज आर सिंगुलर। अब नोबडी के हिसाब से क्या होना चाहिए? वाज। एंड नथिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए? वाज। ओके, तो इसलिए जब हम बट हमारा प्रेपोजिशन का काम करता है तो प्रेपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट को देखिए, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हाट विल बी द वर्ब? So according to nobody there will be was, according to nothing there will be was. Okay, तो ये हमारा करेक्ट है। अब यहाँ मैंने एक आप लोगों को बट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ओके, हम आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट एंड वर्ब के एग्रीमेंट के रूल्स देखेंगे। एंड आप बस ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए अपने टीचर्स को। ओके, जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर क्लास सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट and per day, according to the per day. So you have to join this class to know about this concept. Okay students, thank you.